हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का आपके प्यारे परिवार विवेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर और जेल वार्डन की तो एग्जाम की डेट आ भी चुकी है और इसमें हिंदी का जो ऑप्शन है आपका हिंदी का जो पेपर आएगा टेस्ट आएगा होगा इसमें, ठीक है। इसमें हिंदी का हमारा एक पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो हिंदी का पार्ट होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब एक वाक्य होगा और पूरे एक वाक्य के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप कम से कम पेपर में यूपी पुलिस में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम विलोम शब्द की एक क्लास लेकर आए थे, 2 क्लास हमने विलोम शब्द के लिए जिसमें हमने लगभग 50 विलोम शब्द हमने पढ़ लिए हैं और उनके अर्थ भी मैंने आपको बताए थे। सेम है आज हमारा किसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अभी शुरुआत में बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी है कि भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है किसकी वॉइस की, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी वॉइस की प्रॉब्लम हम दूर करेंगे और ये जो कैमरे की ये ब्लर आता है कभी कभी आ जाता है हमारे से जो लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है कभी कभी, ये भी हम थोड़ी बहुत जल्दी दूर कर देंगे, ठीक है। लेकिन भाई अभी आपकी शुरुआत है हमारी सबकी, ठीक है, और आप सभी के सपोर्ट से हम ये चीज़ शुरुआत कर रहे हैं, ठीक। दूसरा है कि पहले तो उन सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जो बच्चे जो है जिनका दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो गया और दिल्ली पुलिस का जिनका मेडिकल हो गया है, क्लियर हो गया है। बहुत सारे बच्चों को अभी रीमेडिकल भी मिला हुआ है, ठीक है। तो शायद भगवान करे, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका भी रीमेडिकल क्लियर हो जाए। दूसरा उन बच्चों के लिए आशीर्वाद है और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो बच्चे अभी यूपी पुलिस के लिए तैयार हो रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस में जिनको जो है थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ देखने को मिली है दिल्ली पुलिस में, और जो बच्चे अब यूपी के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है, उनको यूपी में क्या मिल जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। यूपी में जो है उनका सिलेक्शन हो जाए, यूपी की तैयारी उनकी प्रॉपर तरीके से चलती रहे। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस का फिजिकल देने के लिए गए थे और दिल्ली पुलिस का फिजिकल भी चारों बच्चों पर नहीं लग पाया, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं भी लग पाता, उनके लिए तैयारी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जिनकी थी तैयारी उन्होंने थोड़ा सा कर लिया है फिजिकल, ठीक है। तो अब यूपी पुलिस का आपका पेपर है, उसके लिए तैयार हो जाइए। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया हम दिल्ली पुलिस में बाहर हो गए, हम क्या करें क्या ना करें, तो इतना सोचने का समय तो है नहीं आपका। अब फरवरी में आपका पेपर होने वाला है यूपी पुलिस का, तो अब उसके लिए अपना निरंतर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आज मैं लेकर आया हूँ। अभी ये एक क्लास है, इसके बाद दूसरी क्लास भी आपकी आएगी जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सारे शब्द जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा इनको समझते हुए हम चलेंगे। जैसे कि पहला कह रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र मतलब क्या है कि जो अपना पुत्र नहीं है, हमने उसको गोद लिया है, ठीक है। गोद लिए हुए पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिए हुए पुत्र का मतलब होता है जो अपना पुत्र नहीं है, जो हमने गोद लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उससे हम क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे दत्तक पुत्र बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप समझोगे कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रूल लेकर आई थी कि जो दत्तक पुत्र होंगे उनको हम पेंशन नहीं देंगे, जिसको लेकर जो है 1857 के रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब जैसे जो लोग थे, ठीक है, वाजिद अली शाह जैसे लोग थे, इन्होंने इसका विरोध भी भारत के अंदर किया था। किसी काम को चित लगाकर करने वाला क्या बोलते हैं? उसे दत्तचित्र बोलते हैं। जो अपने काम को एकदम पूरे मन से करता है, चित्त से करता है, उसे क्या बोलते हैं? दत्तचित्र बोलते हैं। पति और पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। याद रखेंगे, पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। जिसने त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोलते हैं? हम त्याज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोलते हैं? त्याज बोलते हैं। ये आदत है, ध्यान रखना। इसके नीचे हलंत लग रहा है, सभी जानते हैं हलंत लगा हुआ वर्ड आधा होता है। जो मापा नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं, और जो मापा जा सके उसे परिमेय बोलते हैं, ठीक है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निराकार बोलते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। जो व्यक्ति किसी की सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं, और किसी का भी भला चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है, ठीक है। किसी का भी भला चाहने वाले को हम क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनका रिवीजन अपने पेपर से पहले एक बार जरूर करना सभी बच्चे। इसके बाद आता है हमारा जो है दूसरा वर्ड आता है हमारा, ठीक है, दूसरा पेज है हमारा। इसमें आता है जो बहुत बोलता है, ठीक है, बोलने वाले पर भी आते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। मतलब जो बोलता ही जा रहा है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, ठीक है। जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, ठीक है भाई, डग्गे मारी मारते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? वो जो वाचाल बोलते हैं, भाई ये तो बहुत बोलने वाला इंसान है। लेकिन जो बहुत कम बोलता है और बहुत कम बोलने के बाद अपना भैया सिलेक्शन लेता है और चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। जो न बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? मूक। मतलब जो शांत रहता हो, जो न बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? मूक बोलते हैं। जो मीठा बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मृदुभाषी। देखा नहीं, किसी किसी की आवाज बड़ी मीठी होती है, सुरीली होती है,
तो क्या कहलाता है? मृदुभाषी कहलाता है। जो कड़वा बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? कटुभाषी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? कटुभाषी बोलेंगे। जो तीखा बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? तिक्तभाषी बोलते हैं। तीखा का मतलब ये नहीं कि तीखा स्वाद की बात कर रहे हैं, तीखा मतलब एक तरीके का, जैसे जो कड़वा बोलता है उसे कटुभाषी, जो तीखा बोलता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तिक्तभाषी बोलते हैं। जो तेज बोलता है उसे क्या बोलते हैं? द्रुतभाषी बोलते हैं। देखा होगा आपने, कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि जो बहुत तेज बोलता है उसे क्या बोलते हैं? द्रुतभाषी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द्रुतभाषी, बहुत तेज बोलने वाले को क्या बोलेंगे हम? द्रुतभाषी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद घूमने टहलने वाले पर आपके सवाल बनते हैं, जैसे कि जो घूमता टहलता आ जाए इसे क्या बोलेंगे? आगंतुक बोलेंगे। इनमें बच्चा कंफ्यूज होता है और गलत भी कर देता है यहाँ। ठीक है, वह जो घूमता टहलता आ जाए आगंतुक, वह जो इधर उधर घूमता हो उसे क्या बोलते हैं? घुमक्कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? घुमक्कड़ बोलते हैं। वह जो दूर दूर तक घूमने जाता हो उसे क्या बोलेंगे हम? यायावर बोलेंगे। उसे घुमक्कड़ नहीं बोलेंगे। घुमक्कड़ हम किसे बोलेंगे? जो इधर उधर घूमता हो। ठीक है, आसपास के क्षेत्र में इधर उधर घूम रहा है उसे घुमक्कड़ बोलते हैं, लेकिन जो दूर दूर तक घूमने जा रहा है उसे यायावर कहते हैं। जिसकी आने की तिथि निश्चित हो, भाई आपके घर पे कोई मेहमान आया है और आपको पता है कि हमारे घर पर भैया 20 तारीख को या 25 तारीख को या 30 तारीख को मेहमान आने वाले हैं, आपको उनके आने की तिथि पता है कि वो किस डेट में आ रहे हैं, तो वो अतिथि नहीं है, वो कौन है? सतिथि है। जिसके आने की तिथि निश्चित है वो कौन हो जाएगा? सतिथि हो जाएगा। और जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वो क्या हो जाएगा? अतिथि हो जाएगा। मतलब आप घर पे बैठे हुए हैं और अचानक से घर पे कोई आ गया, आपको नहीं पता कौन आया, ठीक है, आपको नहीं पता था कि ये कब आएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी आने की तिथि निश्चित नहीं थी और वो अचानक से आ गए, तो वो कौन हो गए? अतिथि हो गए। ठीक है, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या बोला जाता है? बहुभाषाविद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बहुभाषाविद बोलते हैं। जो तुरंत कविताएं करता हो उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। जो तुरंत ही कविताएं करता हो उसे क्या बोलते हैं? आशु कवि कहा जाता है उसे। ठीक है, इसके बाद हमारा यह है कि वह जो स्त्री के स्वभाव को, आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री का ऐसा स्वभाव होता है, उनकी चाल ढंग, बोलने चालने का तरीका, बात करने का तरीका स्त्रियों जैसा लगता है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो स्त्रियों के स्वभाव का हो उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीण बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे इंग्लिश में जिसे फेमिनिस्ट बोल देते हैं। उपकार को मानने वाला कौन होता है? ध्यान रखेंगे, कृतज्ञ होता है। और उपकार को न मानने वाला कौन होता है? कृतघ्न होता है। ठीक है, कृत्यघ्न होता है। ठीक है, उपकार को न मानने, वह जो सब कुछ जानने वाला है उसे क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। और वह जिसका आदि और अंत दोनों हो उसे क्या बोलते हैं? आगंत बोलते हैं। ठीक है, आगंत बोलते हैं। वह जिसका आदि और अंत दोनों न हो उसे क्या बोलते हैं? अनादंत बोलते हैं। ठीक है, वह जिसका आदि न हो क्या बोलेंगे? अनादि। और वह जिसका अंत न हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। जिसका अंत ही नहीं है अनंत बोलते हैं। जैसे भगवान शिव को बोलते हैं आदि और अंत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे उसे? अनंत बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है हमारा मासिक भोजन। मासिक भोजन क्या कहलाता है भैया? तो मासिक भोजन क्या कहलाएगा? आमिष, या फिर इसको हम सामिष ही बोल देंगे। दोनों वर्ड है, दोनों याद करने हैं। ठीक है, मांस युक्त भोजन क्या कहलाएगा? आमिष या सामिष। ध्यान रखेंगे, बिना मांस का भोजन निरामिष कहलाएगा। यानी बिना मांस का जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। मांस युक्त भोजन करने वाला मांसाहारी, सभी पता है, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी बोलते हैं। मांस भोजन न करने वाला, जो मांस नहीं खाता, उसे शाकाहारी बोलते हैं। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी यानी सर्वभक्षी होता है। जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं या सर्वभक्षी बोलते हैं। कुछ भी न खाने वाला कौन होता है? मतलब अनाहारी होता है, जो कुछ नहीं खाता। जो कठिनाइयों से समझने योग्य है उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बोध बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है उसे क्या बोलेंगे? हम पार्थिव बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या बोलेंगे? भूतपूर्व बोलेंगे। जो यानी एक ऐसी घटना जो पहले, बहुत पहले घट गई लेकिन अब नहीं। बोलते ना कि भूतपूर्व बहुत पहले, भूतपूर्व ऐसा हुआ था, बहुत पहले ऐसा हुआ था, तो ध्यान रखिए उसे क्या बोलते हैं? भूतपूर्व बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला पेज आता है हमारा। ठीक है, प्रतिदिन छपने वाली पत्रिका क्या कही जाएगी? दैनिक। दैनिक मतलब जो दिन में छप रही है, प्रतिदिन छप रही है, डेली छप रही है, उसे क्या बोलेंगे? दैनिक बोलेंगे। माह में एक बार छपने वाली पत्रिका मासिक कहलाती है। वर्ष में एक बार छपने वाली पत्रिका वार्षिक कहलाती है। और सप्ताह में एक बार छपने वाली पत्रिका साप्ताहिक कहलाती है। ध्यान रखना, वर्ष में एक बार छप रही हो तो वार्षिक, माह में एक बार छप रही हो तो मासिक, प्रतिदिन छप रही हो तो दैनिक, और सप्ताह में एक बार छप रही हो तो साप्ताहिक बोलते हैं। जो कम व्यय करता है, मतलब जो खर्चा कम करता है, उसे क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे मितव्ययी बोलते हैं। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। शत्रुओं को नष्ट करने वाला शत्रुहंता कहलाता है, जिसने शत्रुओं को नष्ट कर दिया।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वह जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अजात शत्रु बोलते हैं। एक और आता है शत्रुओं पर विजय करने वाला, तो ध्यान रखेंगे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले को शत्रुंजय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, शत्रुंजय बोलते हैं। याद रखना है ये, ठीक है, शत्रुंजय। ठीक है, ध्यान रखिए जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे शत्रुंजय कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है हमारा वह जिसने शत्रुओं को जीत लिया हो, क्या बोलेंगे, शत्रुजीत बोलेंगे। वह जिसकी जीविका निश्चित हो, क्या बोलते हैं भैया, सुवृत्ति बोलते हैं। वह जिसकी जीविका निश्चित न हो, आकाशवृत्ति बोलते हैं। वह जो बिना जीविका के हो, अनावृत्ति कहलाता है। वह जिसकी जीविका हो, आवृत्ति कहलाता है। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर। ठीक है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो मतलब दाम हो, ठीक है, ध्यान रखिए उसे क्या बोलते हैं, दामोदर बोलते हैं। गुरु के समीप रहकर ज्ञान की प्राप्त करने वाला, अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, अंत्यवासी कहलाता है। और ध्यान रखेंगे गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का अर्थ होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंत्यवासी कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भैया हम गुरु के पास रहे, गुरु के पास रहकर ही हमने शिक्षा ग्रहण करी, अध्ययन करा, तो क्या कहलाएगा, अंत्यवासी। ध्यान रखें जो आश्रम में वास करने वाला है उसे आश्रमवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसे मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद का उचित ढंग से निर्वाह नहीं करता हो, मतलब जो अपने पद का उचित ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है उसे पद भ्रष्ट बोलते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्प्रय ना हो उसे क्या बोलते हैं, निस्प्रय बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न, पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा हो क्या बोलते हैं, प्रत्याशित। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं हो क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। मतलब ऐसा रोग जिसका उपचार ही संभव नहीं है, असाध्य बोलेंगे। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव हो क्या बोलते हैं, उसे साध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे साध्य बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। इसके बाद भैया अच्छा ये चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आपका एसआई में पूछा गया था, कांस्टेबल में पूछा गया, एसएससी जीडी में पूछा गया। जिसकी बाहें पैर तक लंबी हो क्या बोलेंगे भैया, अजाना बाहु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अजानु बाहु बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जो फेंक कर, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाला भी तो फेंक कर चलाते हैं, भाला भी तो हो सकता है। ठीक है, भाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाला नहीं, इसका क्या हो जाएगा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र हो जाएगा। हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शस्त्र हो जाएगा। जो कान से न सुनता हो उसे क्या बोलते हैं भैया, बधिर बोलते हैं। जो उपमा रही तो अनुपम बोलते हैं। जो मुक्ति की कामना करता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। ठीक है, जो मुक्ति की कामना करता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। वह स्त्री जो अपने पति के विदेश जाने से दुखी हो, भैया पति विदेश चला गया, पति के विदेश जाने से दुखी है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोषित पति का बोलते हैं। वह नायक जो विदेश में अपनी नायिका के वियोग से विकल हो यानी दुखी हो। ठीक है, ध्यान रखिए वह नायक जो विदेश में चला गया, अभी मान लिया कोई भारत के अंदर रहने वाला है, उसकी पत्नी भारत में रह गई और वह व्यक्ति विदेश चला गया और विदेश में जाकर अपनी पत्नी की उसको याद आ रही है और पत्नी की याद आने से वो क्या दुखी है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, प्रोषित नायक बोलते हैं। ऐसे पुरुष को, ऐसे नायक को क्या बोलेंगे, प्रोषित नायक बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, इसके बाद है कि वह स्त्री जिसका पति द्वारा शोषण हुआ, वही स्त्री है। ठीक है, स्त्री का शोषण पति द्वारा भी तो हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे वह स्त्री जिसका पति द्वारा शोषण हुआ क्या कहलाती है, शोषित पति का कहलाती है। वह जिसका पति प्रदेश से आ गया हो, भाई प्रदेश में गया था और प्रदेश में जाने के बाद उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आई, उस समय तो वो प्रोषित नायक कहला रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी को भी उससे अपने पति की बहुत याद आ रही थी तो उसे अपने शोषित पति का बोल दिया। लेकिन ध्यान है उससे जो है प्रोषित पति का बोल दिया। लेकिन वह स्त्री इसका पति जो है प्रदेश से आ गया हो, भाई बहुत याद आ रही है, आ जाओ, तो क्या बोलेंगे, आगत पति का बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, आगत पति का। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो क्या कहलाता है, सधवा कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो क्या कहलाएगी, सधुर कहलाएगी। ध्यान रखना, वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो क्या कहलाएगा, सधुर कहलाएगा। ध्यान रखना, विदुर भी होता है, ठीक है, वो विदुर होता है। ठीक है, विदुर एक अलग चीज है और विदुर एक अलग चीज है। ठीक है, विदुर हम किसको बोलते हैं, विदुर, विदुर नहीं विधुर, विधुर हम किसको बोलते हैं, जिसकी पत्नी जीवित नहीं है उसे हम विधुर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। 5 वर्ष से कम उम्र की बालिका क्या कहलाती है, कन्या कहलाती है। वह जो जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम है। 5 से 12 वर्ष की लड़की क्या कहलाएगी, बालिका कहलाएगी। 12 से 14 वर्ष की लड़की क्या कहलाएगी, किशोरी कहलाएगी। और 14 से 16 वर्ष की लड़की क्या कहलाती है, वयोसंधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वयोसंधि कहलाती है।
तो ये मोस्ट हमारे वाक्यांश थे, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इनको घर पे जाकर एक बार अच्छे से इनको पढ़ के रिवीजन करना है आपको, ठीक है। और इनका रिवीजन भी कर लेना, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, क्योंकि सारे ही ये यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले वाक्यांश हैं, चाहे वो कांस्टेबल में, यूपी के हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है भाई। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि भैया चैनल को एक बार जो है शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से बोल देना, ठीक है। और आज ये हम लेकर आए वाक्यांश की एक वीडियो है, पहली है, इसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे वाक्यांश की, ठीक है, जिसमें मोस्ट हमारे वाक्यांश होंगे। इनका रिवीजन आप बेहतर तरीके से करके जाना है। इसके बाद पर्यायवाची के लेकर आएंगे, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम सबके लेकर आऊंगा मैं आपके एग्जाम से पहले, सारी चीज रिवीजन करेंगे हम बेहतर तरीके, ठीक है भाई, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।